गहरी स्याह रात थी। जंगल के बीचों बीच हवा में ठंडक थी और पेड़ों की डालियों से छनकर आती चांदनी मानो रहस्य की परत ओढ़े हुए थी। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के अनुसार फिर से उस भूथा पीपल के पेड़ की ओर बढ़ रहे थे, जहां बेताल उल्टा लटका हुआ रहता था। जंगल में हर तरफ अजीब सी आवाजें थीं, कहीं उल्लू की हूक, कहीं सूखे पत्तों की सरसराहट। विक्रम अपने तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए बोले, बेताल, चाहे तुझमें कितनी भी चालाकी हो, मैं तुझे हर बार पकड़ लूंगा। बेताल ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, राजन, तू सच में अड़िग है। अच्छा, अगर तू मुझे ले जाना चाहता है तो मेरे साथ एक कहानी सुन ले। अगर अंत में तूने इसका उत्तर दे दिया तो मैं फिर भाग जाऊंगा। अगर नहीं बताया तो मैं तेरे साथ चुपचाप चल दूंगा। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, बोल बेताल, तेरी कहानी क्या है? बहुत समय पहले की बात है। अरण्यपुर नामक एक छोटे से नगर में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था, धीरू। वह रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपनी रोजी कमाता। उसकी पत्नी गोमती बहुत सरल और दयालु थी। एक दिन धीरू जंगल में पेड़ काट रहा था, तभी उसकी नजर एक अद्भुत घोंसले पर पड़ी। वह घोंसला साधारण नहीं था। सूखे तिनकों के बीच चांदी के रेशे चमक रहे थे और भीतर एक चमकता हुआ अंडा था जो सोने जैसा दमक रहा था। धीरू ने सोचा, यह तो कोई देव पक्षी का घोंसला लगता है। अगर इसे बेच दूं तो मेरा जीवन सुधर सकता है। पर तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, धीरू, यह घोंसला मत छेड़ना, यह श्रापित है। वह चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर भी लालच उस पर भारी पड़ गया। उसने घोंसला नीचे उतारा और उसे अपने घर ले आया। रात को जब वह और गोमती सोने जा रहे थे तो अचानक उनके झोपड़े में एक भयानक चीख गूंजी। घोंसले से काले धुएं का गुबार उठा और उसमें से एक महिला का भूतिया चेहरा प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। वह बोली, धीरू, तूने मेरा घर उजाड़ा है। मैं इस अंडे की रक्षक आत्मा थी। अब तू और तेरी वंशरेखा शापित होगी। जिस भी दिन यह अंडा फूटेगा, उस दिन तेरी आत्मा इस जंगल की सेवा में बंध जाएगी। धीरू भय से कांप उठा। उसने तुरंत घोंसला वापस जंगल में रख दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दिन बीते, हफ्ते बीते। एक रात अचानक वह सुनसान जंगल में गया तो देखा कि वही घोंसला अब चमक नहीं रहा, पर उसके भीतर से एक काला कौआ निकला, जिसकी आंखें लाल थीं और आवाज भयावह। वह कौआ बोला, धीरू, तूने श्राप को तो नहीं टाला, बस उसका रूप बदला है। अब तेरा वंश इस श्राप को झेलेगा। धीरू घर लौटा तो पाया कि उसकी पत्नी गोमती मृत पड़ी है। उसके माथे पर एक काले पंख का निशान था। धीरू का दिल फट गया। वह अगले ही दिन जंगल में जाकर उसी पेड़ पर फांसी लगा ली जहां से उसने वह घोंसला तोड़ा था। वर्षों बाद उसी गांव में एक धनी व्यापारी शिवराज ने उस जंगल के पास अपना घर बनाया। उसके घर के आंगन में एक दिन एक पक्षी ने घोंसला बनाया, वही पुराना चांदी के रेशों वाला घोंसला। शिवराज की पत्नी माधवी ने कहा, इतना सुंदर घोंसला मैंने कभी नहीं देखा। इसे सुरक्षित रखो। पर उस रात जब वह सो रही थी, उसे एक सपना आया जिसमें एक औरत बोली, यह घोंसला मत रखना, यह मृत्यु का द्वार है। माधवी ने यह सपना शिवराज को बताया, पर उसने कहा, अरे यह सब वहम है, ऐसे घोंसले शुभ होते हैं। पर अगले ही दिन उनके छोटे बेटे ने अचानक प्राण त्याग दिए और तब से हर साल उनके घर में कोई न कोई मरने लगा। आखिर में माधवी उस घोंसले को लेकर जंगल गई और वहां जला दिया। पर जलते हुए उस घोंसले से धुएं में एक आकृति उभरी, वही धीरू की आत्मा।
उसने कहा, अब मेरा श्राप पूरा हुआ, पर जिसने भी मेरे घोंसले को छुआ वह कभी सुखी नहीं रहेगा। और उस दिन से वह जंगल घोंसला वन के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जहाँ कोई भी पक्षी आज तक घोंसला नहीं बनाता। बेताल ने यहाँ तक कहकर चुप्पी साध ली। फिर वह बोला, राजन, अब तू ही बता, इस कहानी में किसकी गलती थी? धीरू की जिसने लालच किया, या उस आत्मा की जिसने बदला लिया? विक्रम ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, गलती दोनों की थी बेताल। धीरू ने लालच में आकर पाप किया, पर आत्मा का प्रतिशोध निर्दोषों पर पड़ा। बदला न्याय नहीं होता, वह केवल पीड़ा बढ़ाता है। बेताल जोर से हंसा। राजन, तूने फिर से सटीक उत्तर दिया, इसलिए मैं फिर उड़ जाता हूँ। और यह कहकर वह हवा में विलीन हो गया। विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर उसी पुराने पेड़ की ओर बढ़ चला, अगली रात की नई कहानी के लिए तैयार।